Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों, जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, अक्सर हमारे मन में वो अच्छी सी पहाड़ियाँ, वो छोटे छोटे जो जलप्रपात वो याद आ जाते हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 वर्षों की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सारी कारणों से चर्चा में रहा है। नॉर्थ ईस्ट इस कारण से ज़्यादा चर्चा में रहा कि वहाँ पे विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच में कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एक दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कुकी जो जनजाति समूह है, इनके जो है, ध्यान रखिएगा, जो नहीं है, कुकी जो जनजाति समूह के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें कुकी जो जनजाति से कहा गया कि वो अपने कुछ शिविरों को, जो मैतेई जनजाति, जो एक और जनजाति है, उनके आसपास के क्षेत्रों से अलग करें। अब आज जब इस वीडियो को मैं आगे लेके जाऊंगा तो हम लोग बात करेंगे मैतेई जनजाति के बारे में, कुकी जो जनजाति समूह के बारे में, ये कहाँ पे बहुलता के रूप में पाए जाते हैं और इनकी मांगे क्या हैं, इनका इतिहास क्या है और भविष्य में क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, क्या है मुद्दा, पहले न्यूज़ को समझ लेते हैं, चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कुकी जो समूहों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत मणिपुर के मैतेई, जो मैतेई या इनको मैतेई भी लिखते हैं, ठीक है, मैतेई बाहुल्य क्षेत्रों के नज़दीक 7 शिविर बंद किए जाएंगे, ऐसा समझौता हुआ है। यह कदम मणिपुर में शांति, ठीक है, शांति और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और निश्चित तौर पे वे लोग जो लगातार मणिपुर की तरफ निगाहें किए हुए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि अब निश्चित तौर पे मणिपुर में एक शांतिपूर्ण, जिसे कहते हैं, स्थिति कायम होते दिखेगी। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बताता चलूं कि 23 जून से, ठीक है, 23 जून से जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच स्टडी IQ का, उसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। तो इस दौरान अगर आप 2027, 28, 29 या 30 में प्रीलिम्स की परीक्षा देना चाह रहे हैं, यानी कि अभी आप इंटरमीडिएट में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, या आपका लॉन्ग टर्म 2 या 3 वर्ष बाद का प्लान है, तो आपके लिए ये द बेस्ट बैच है, हमारा प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। आप जब स्टडी IQ विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप, जब आप इंग्लिश कोर्सेज में जाएंगे या हिंदी कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच दिखेगा, ठीक है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप इस कोड का, यानी कि विकास लाइव, जो कि मेरा कोड है, इस कोड से जुड़ के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। जो बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है इस दौरान कि ये एक ऐसा बैच है, वाहिद एक ऐसा बैच है जहाँ पे आपको समस्त जो किताबें, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं तो बेहतर आपको समझ में आएगा, समस्त किताबों का जो सेट है वो आपको मिलेगा, समस्त किताबें मिलेंगी आपको, ठीक है। आपको SIP, ठीक है, PRP, ये प्रीलिम्स के लेवल पे आपको सहायता मिलती है, ठीक है। आपको SIM और MRP, ये मेंस के लेवल पे आपको सहायता मिलती है, और IGP प्रोग्राम, यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री मिलता है। साथ में आपको थ्रू आउट मिलती है क्या, मेंटोरशिप, और ये मेंटोरशिप इस बात को पुष्ट करती है कि आप प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक एकदम फोकस्ड होकर तैयारी करें, चाहे कृष्ण हो या राम। मेंटोरशिप की ज़रूरत सबको पड़ी है, आपको भी पड़ेगी, इसलिए जो हमारे आराध्य हैं उनके ही नक्शे कदम पे चलते हैं और मेंटोरशिप के द्वारा अपनी जो सफलता है उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड याद रख लें, स्टडी IQ के हर कोर्स के लिए ये आपको अधिकतम डिस्काउंट दिलाएगा। चलिए बात करते हैं आगे की, तो क्या है इश्यूज, थोड़े और इस बिंदु पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम कुकी जो और मैतेई पे हम आएंगे, ठीक है। क्या है, मणिपुर भारत के निश्चित तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, पिछले 2 वर्षों से गंभीर जातीय संघर्ष की चपेट में है। मई 2023 से शुरू हुई इस हिंसा में 130 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पर विवश होना पड़ा है। शायद पिछले 1 से 1.5 वर्षों में सोशल मीडिया में आपने इसे बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपने चर्चा सुनी होगी, ऑल आइज ऑन मणिपुर जैसे बहुत सारे स्लोगन देखे होंगे। ये उसी विषय का एक डिटेलिंग हुई है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आगे बढ़ के कुछ बिंदुओं पे बात की है।
यह संघर्ष मुख्यतः दो समुदायों के बीच में है, मैतेई और कुकी-ज़ो। कुकी-ज़ो, जेड आता है इसलिए कुकी-ज़ो कह रहे हैं। तो कुकी-ज़ो समूह जो है इसके बारे में भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके पहले बता दूं कि जो कुकी-ज़ो है ये ईसाई है, मैतेई है मोस्टली ये हिंदू हैं, और कुकी-ज़ो मोस्टली क्या है, ईसाई हैं। ये ज्यादातर पहाड़ियों में निवास करते हैं। सांस्कृतिक रूप से मिजोरम और मिजो और म्यांमार के चिन जनजातियों के करीब हैं। नगाओं और मैतेइयों की तुलना में वे राज्य में अपेक्षाकृत बाद में आए हैं। यानी कि अगर हम हायरार्की की बात करें या क्रम से आने की बात करें तो सबसे पहले हमको वहां पे नगा, ठीक है, जो पहले से थे नगा या नागा, ठीक है। उसके बाद हमको मैतेई दिखते हैं। इनफैक्ट मैतेई का 1200 वर्ष पुराना इतिहास है। और अगर बात करें तो उसके बाद हमको यहाँ पे कुकी-ज़ो जो है वो तीसरे नंबर पे दिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि मैतेई और कुकी-ज़ो की जो संघर्ष हो रही है उसकी अगर बात करें तो मैतेई पहले से है। मैतेई के साथ एक और दिक्कत अभी हम बात करेंगे कि आबादी की तुलना में जिस जगह पे, जितनी जगह पे वो रह रहे हैं वो बहुत कम है। कुकी-ज़ो पे ये आरोप है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों को हड़प लिया है और ज्यादा वो मैतेई को टारगेट करते जा रहे हैं। चलिए आ जाते हैं कुकी-ज़ो पे। अच्छा, पहले एरिया को देख लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये नगा डोमिनेटेड है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये कुकी-ज़ोमी जो है इनकी डोमिनेटेड है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो इस कलर्स पे दिख रहा है, ये मैतेई डोमिनेटेड। तो ये मणिपुर का सीन है। और जब मैं मणिपुर के बारे में बात कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मणिपुर की राजधानी क्या है और मणिपुर के इस समय मुख्यमंत्री कौन है और क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या पिछले 1 वर्षों में। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में रहूंगा। आ जाते हैं किस पे, कुकी-ज़ो पे आ जाते हैं। तो कुकी-ज़ो मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का एक सामूहिक नाम है। यह समूह मुख्यतः 3 उपजातियों में यानी कि कुकी-ज़ो और हमर क्या है जो कभी कभी इनमें शामिल किए जाते हैं। कलेक्टिवली इनको कुकी-ज़ो समूह कहा जाता है, कुछ जगह कुकी-ज़ो में भी आप सुनेंगे, ठीक है, को मिलाकर बना है। इनकी अपनी अलग सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान है। और जैसा कि हमने बताया कि ये ईसाई धर्म को मोस्टली ये मानते हैं, ठीक है। चल आगे की बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो कुकी-ज़ो समुदाय मंगोलॉइड मूल की जनजातियां हैं जो प्राचीन काल से ही उत्तर पूर्वी भारत में यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे बसी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इन जनजातियों को रणनीतिक दृष्टि से सीमा सुरक्षा में, जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी थी, उसमें शामिल किया जाता था। इस दौरान उन्हें कुकी नाम दिया गया। तो कुकी नाम शुरू से इनके पास नहीं था, ये बाद में इनको जो बॉर्डर एरिया में काम करने के कारण मिला। आज़ादी की बात क्या है, भारत की आज़ादी के बाद यह समुदाय मणिपुर और मिजोरम में अपने अधिकारों और पहचान के लिए लगातार संघर्ष करता आया है। मैं कुकी-ज़ो समूह की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बात क्या है, 12वीं शताब्दी में ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं रेफरेंस है जो शायद आपको इतिहास से जोड़ सके, या इतिहास में अगर कोई प्रश्न 2026 में आता है तो ये वहां से जोड़ सके। क्या है, 12वीं शताब्दी में संस्कृत में एक भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है जिसमें कुकिस्तान यानी कि कुकी भूमि का जिक्र है। तिब्बती बौद्ध लेखक हैं, उनका नाम है तारानाथ, जो 1575 से लेके 1634 तक थे, ने कुकी या कोकी देश का विवरण लिखा था। यह दिखाता है कि कुकी समुदाय का इस क्षेत्र में एक लंबा इतिहास रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि मैतेई के बाद कुकी आए थे, तो मैतेई के सापेक्ष, अभी मैतेई पे भी बात करेंगे, जो कुकी इतिहास है वो ठीक ठाक प्राचीन रहा है। यहां से देखने से ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। बात करें अगर हम मैतेई की, तो मैतेई समुदाय मणिपुर के मूल निवासी मानते हैं, ठीक है। इनकी पहचान की बात करें तो मैतेई लोग, जिन्हें मितेई भी कहा जाता है, तिब्बती बर्मी भाषी जातीय समूह है, मणिपुर राज्य के मूल निवासी हैं और ये मणिपुर के सबसे और प्रभावी जातीय समूह है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 53% हिस्सा क्या है, इनका है। 53% हिस्सा इनका है। भौगोलिक वितरण की बात की जाए तो मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी क्षेत्र में निवास करते, अभी मैंने मैप पे दिखाया था। हालांकि अगर हम कहें तो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी इनके महत्वपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। मतलब बाकी स्टेट्स में भी मैतेई जनजाति के लोग रहते हैं। ये मैतेई भाषा जो आधिकारिक रूप से मणिपुरी कहलाती है, बोलते हैं, जो भारत की जो 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 22 आधिकारिक भाषाएं किस अनुसूची में, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके किस शेड्यूल में ये लिखी है या इनका मेंशन है, ठीक है, में से एक है। मणिपुर सरकार की एकमात्र आधिकारिक भाषा क्या है, यही मणिपुरी है। मैतेई समुदाय मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करता है और इम्फाल घाटी में निवास करता है। तो अभी हमारे पास 2 सीन है, एक जहां पे कुकी-ज़ो समूह है जो मोस्टली ईसाई हैं, इतिहास में उनका भी वर्णन मिलता है। मैतेई जो मूलतः मणिपुर के ही निवासी हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और आपस में यहां पे टेंशन चल रही है। चलिए, मैतेई समुदाय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, भूमि की उपलब्धता है।
मैतेई जो जनसंख्या का लगभग 60%, यानी यहाँ 53 लिखा था, मोस्टली लब्बल हुआ कंप्लीट करके 60% का हिस्सा है, वर्तमान में मणिपुर के कुल क्षेत्र के केवल 10% हिस्से में निवास करती हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे धर्म आधारित विभेद देखा, दूसरा क्षेत्र आधारित दिक्कतों को भी देखा, जो मैतेई महसूस कर रहे हैं कि कुकी जो हथियाते जा रहे हैं या उन पे अध्यारोपित करते जा रहे हैं, जो मैतेई नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस कारण बहुत सीरियस है। चलिए 1 मिनट और आते हैं एक बार। चलिए, संघर्ष की ऐतिहासिक अगर जड़ें देखा जाए, पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या है, औपनिवेशिक काल में क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। विभिन्न समुदायों के बीच अगर देखा जाए तो संघर्ष के बीच बोए थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, मैतेई, नागा और कुकी समुदायों, ठीक है, के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक अंतर बनाए रखे ताकि उनमें डिफरेंस हो। वो होता है ना कि जब वो हिंदू और मुस्लिमों को जब ट्रीट करते तो इसी प्रकार से कि इनमें विभेद बनाए रखे ताकि इनको अलग अलग बांट सके और हमको आसानी हो, ठीक है, जिसके कारण आज तक इन समुदायों के बीच क्या है, तनाव बना हुआ है, जिसके कारण आज तक तनाव बना हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां क्या थी? इस संघर्ष में कई परतें और अलग अलग हित शामिल हैं, जिसमें स्वदेशिता भूमि और भूमि के स्वामित्व पे ऐतिहासिक संघर्ष, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और केंद्र सरकार की फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है वो भी शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की बात क्यों आ जाती है? बहुत सी सरकारें ये चाहती हैं कि यार कि मामला सुलझाया जाए, ठीक है, और मामला सुलझाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि किसी एक को थोड़ा सा ज्यादा आश्रित किया जाता है, किसी को थोड़ा सा साइड किया जाता है। जिसको आश्रित किया जाता है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है, जिसको थोड़ा साइड किया जाता है वो कहीं ना कहीं अपने हकों की या हकों हुकूक की बात करता रहता है, ठीक। स्वतंत्रता के बाद से ही मणिपुर की जातीय तनाव एक निरंतर समस्या रही है, जो लगातार बढ़ती आई है। मैं अभी भी बता रहा हूं कि धार्मिक, क्षेत्रीय, दोनों प्रकार की समस्याएं हैं और दोनों जनजातियां यहां पे अपना अधिकार बोलती हैं, बताती हैं, ठीक है। चलिए, भूमि और संसाधनों के मुद्दे की बात की जाए तो मणिपुर में क्या है, भूमि का मुद्दा अत्यंत जटिल है। राज्य का 90% भाग पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नगा और कुकी जो समुदाय निवास करते हैं, जबकि मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी के 10% भाग में ही सीमित है। इस असंतुलित भूमि वितरण ने संघर्ष को और भी गहरा बना दिया है। थोड़ी देर पहले मैं इसकी ही बात कर रहा था कि वो जनजाति जो बेसिकली मणिपुरी बोलती है, मणिपुर की वो आदि जनजाति मानी जाती है, लगभग 53 से 60% जनसंख्या वो उनकी मणिपुर में है, लेकिन सिर्फ 10% भूभाग में वो रहती हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी दिक्कतें भी बहुत सारी हैं, और कुकी जो जनजाति समूह का उनके प्रति जो रवैया है उस पर भी कहीं ना कहीं लगातार प्रश्न उठते हैं, ठीक है। चलिए, 2023 से जहां से संघर्ष शुरू हुआ हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है संघर्ष की शुरुआत? 3 मई 2023 से मणिपुर में एक जातीय हिंसा देखी गई, जिसके कारण घाटी, ठीक है, जो घाटी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, यहां पे अलग होना हुआ और संबंधित क्षेत्रों से कुकियों और मैतेइयों की सफाई हुई। यह तारीख मणिपुर के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है, जहां पे इस संघर्ष ने बुरा रूप लिया, जिसे कहते हैं ना रॉन्ग टर्न, वो रॉन्ग टर्न लिया, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, मुख्य कारण क्या है कि संघर्ष की मुख्य वजह मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा पाने की मांग थी। एक बीजेपी विधायक थे दिगांग लुंग गांगमेई ने सुप्रीम कोर्ट पे उच्च न्यायालय की राज्य सरकार को मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने की सिफारिश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, शायद इस कारण थोड़ा सा मामला जो था थोड़ा सा वो बढ़ गया था, ठीक है। राजनीतिक प्रक्रिया क्या थी? 12 मई 2023 को सभी 10 कुकीजो विधायकों ने, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, एक उन्होंने अलग राज्य की मांग की, और यह करते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया जो दिखाता है कि संघर्ष कितना गहरा हो गया था, कि अलग राज्य की मांग होने लगी थी। नॉर्थ ईस्ट में वैसे ही बहुत सारे राज्यों में अलग राज्य की मांग उठती आई है। ये इतिहास गवाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट लगातार इस प्रकार की मांगों का एक केंद्र बना हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऐसे कौन से उदाहरण लगते हैं जहां पे अलग राज्य की मांग की जा रही थी, ठीक है। चलिए, हिंसा का फैलाव क्या? संघर्ष तेजी से पूरे राज्य में फैल गया और गांवों को जला दिया गया, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और राज्य में एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिनकी भी मैंने बात की थी, और लगभग 160 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई। कुकीजो समूह की मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि अभी हमने मैतेई की दिक्कतों की बात की, तो एक बार कुकी समूह की मांगों पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है?
प्रशासनिक स्वायत्तता। कुकीज़ो समूह मणिपुर में एक अलग प्रशासनिक इकाई या क्षेत्र जैसे कुकीज़ो टेरिटोरियल काउंसिल की मांग करते हैं, तो पुनः एक नए क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, सुरक्षा और सुरक्षा की बात क्या है कि इन समूहों का कहना है कि उनके समुदाय को सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है और वे सरकार से बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में भूमि अधिकार एक बड़ा मुद्दा है और कुकीज़ो समूह अपने पारंपरिक भूमि पे अधिकार चाहते हैं, ऐसा ये कहते हैं। मैतेई कहते हैं कि वो उनकी पारंपरिक भूमि है। जानना यह है कि 90% पहाड़ी क्षेत्र है, तो फिर इसमें भी डिस्प्यूट आ जाता है। सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा क्या, इन समूहों की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं हैं जिन्हें संरक्षित करने की मांग लगातार की जाती है और ये खुद इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। अगली बात निश्चित तौर पर रोजगार और विकास की है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विकास की मांग भी इन समूहों की क्या है, प्रमुख मांग है। तो ये भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए, जो समझौता हुआ है किसके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कुकीज़ो के बीच में, तो क्या है, 7 शिविरों का बंद होना। क्या, मैतेई क्षेत्रों के नजदीक 7 शिविर बंद किए जाएंगे। यह शिविर कुकीज़ो समूहों के लिए सुरक्षा और संगठन के केंद्र थे। ठीक है, सुरक्षा और शक्ति शांति की बात की जाए तो इस कदम से दोनों समुदायों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। यह समझौता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से शांति, ठीक है, शांति और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, ऐसा माना जा रहा है। निश्चित तौर पे अगर पिछले 1 से 2 वर्षों में आप मणिपुर के हालात देखेंगे तो बड़े ही नकारात्मक चित्र सामने दिखते थे और ये बड़े ही क्या कहते हैं, चिंता में डालते थे। ठीक है, प्रभाव देखा जाए, सकारात्मक प्रभाव क्या है, दोनों समुदायों के बीच विश्वास बढ़ सकता है। किसके बीच में, फिर से बता दे रहा हूं, मैतेई और जो कुकीज़ो समूह जो है इनके बीच में बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, हिंसा और टकराव में इनमें कमी आएगी। निश्चित तौर पे राज्य में क्या होगा, शांति और विकास की प्रक्रिया तेज हो सकती है। ठीक है, चुनौतियां क्या है, शिविरों के बंद होने से कुकीज़ो समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। समझौते के कार्यान्वयन में देरी या विवाद हो सकता है, कोई पक्ष हट जाए उससे। ठीक है, तो ये प्रमुख चुनौतियां दिख रही है। आई विश कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्य सरकार और ये जो जनजाति है ये आपस में मिलके इस दिशा में थोड़ा और बेहतर करें। चलिए, भविष्य की तरफ निष्कर्ष की बात करते हैं तो कुकीज़ो समूहों और सरकार के बीच ये समझौता मणिपुर में शांति, ठीक है, शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्षों को आपसी विश्वास और सहयोग की आवश्यकता जरूर होगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। और क्या, भविष्य में सरकार को कुकीज़ो समूहों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ संवाद जारी रखना चाहिए। साथ ही मैतेई या मैतेई, ध्यान रखिएगा, ये भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, समुदाय के साथ भी संवाद बनाए रखना जरूरी है ताकि राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो सके। तो दोनों पक्ष यानी कि कुकीज़ो और मैतेई के बीच में संवाद सरकार को बनाए रखना होगा और एक संतुलित स्थिति लेके आगे बढ़ना होगा। चलिए, बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है, जून बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। जुलाई बैच जो है जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा। स्टडी IQ की वेबसाइट लगातार देखते रहिएगा। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो शुरू होगा किससे, आदि कवि कबीर दास से। आपको पता है कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट कवि हैं और भक्ति काल के शानदार कवियों में से एक हैं, तो कबीर दास से नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा। और लगातार जो इतने सारे बच्चों ने इतने सारे बैचेस में ज्ञान अर्जित किया है उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्ट है वो इस ऑप्शनल के बैच में लगातार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करें इसके बाद की, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, या जब आप सर्च बॉक्स में ये डालेंगे ऑफिशियल विकास तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस दौरान आप vikas.singh@studyiq.com जो मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। आपको ऑप्शनल के बारे में जानकारी चाहिए, आपको P2I प्रतिज्ञा बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आपको हमारे लॉन्ग टर्म बैच के बारे में जानकारी चाहिए, या आप किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो vikas.singh@studyiq.com पे मुझे जरूर मेल करें, अवश्य मेल करें। बाकी स्टडी IQ में किसी भी कोर्स को जुड़ने के लिए दिस इज द कोड जो आपको याद रखना है, विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें हर उस तत्व को समाहित किया जाए जो इस घटना से जुड़ता है। आपका क्या विचार है, किस प्रकार से सरकार इस मुद्दे को और सुलझा सकती है और बेहतर शांति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ सकती है? अपने रिप्लाई को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ
स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.